हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा लेटेस्ट ऑन वन साइड इज़राइल एंड अमेरिका एंड अनदर साइड ईरान जो वार चल रही है। व्हाट इज़ द सिचुएशन टुडे। आज 14वां दिन है जंग का, और जो ईरान ने कहा था वही हो रहा है कि जंग शुरू आपने करी है, ख़त्म हम करेंगे। अमेरिका ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया कि वार तो तकरीबन ख़त्म हो ही गई है और हम सीज़ फायर डिक्लेयर करने वाले हैं, चूँकि हमने पूरे ईरान को तबाह कर दिया। उनकी जो फ्लीट्स हैं या उनकी जो समुद्री जहाज़ हैं, जो उनकी एयरफोर्स है, जो उनके इंस्टॉलेशन है, जहाँ उनके मिसाइल बनते हैं, वो सब हमने बर्बाद कर दिया। अब वहाँ कुछ नहीं बचा। अगर कुछ नहीं बचा तो फिर वो गवर्नमेंट गिर जानी चाहिए थी और आपका लाया हुआ आदमी बैठ जाना चाहिए था, यानी वहाँ तख्ता पलट हो जाना चाहिए था। अब आइए आगे। एक तरफ तो अमेरिका यानी ट्रंप कह रहा है कि हम जीत चुके, और जब उसने ये बात करी कि हम सीज़ फायर डिक्लेयर करते हैं, तकरीबन आलमोस्ट ये बात कही, तो इज़राइल से भी नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया कि वी फॉलो आवर बिग ब्रदर, आवर ट्रस्टेड फ्रेंड, और हमारी जीत हो चुकी है और अब हम सीज़ फायर की तरफ मूव कर रहे हैं। वो समझते थे कि शायद ये मौका देख कर के ईरान भी कोशिश में होगा कि सीज़ फायर हो जाए, नुकसान हुआ है तो वो टेबल पर आ जाए, लेकिन उसका कोई असर ईरान के ऊपर नहीं हुआ। और ईरान का बम्बारमेंट मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, यानी बेसिस हैं, बैंक्स हैं, गूगल है, जो और बिजनेस इंस्टॉलमेंट्स हैं, फ्लीट्स हैं, उन सब के ऊपर मुस्तकिल बम्बारमेंट हो रहा है। और इजराइल के ऊपर तो ये समझिए वो मार पड़ी है जिसे वो सोच भी नहीं सकता। इजराइल है टर्न इनटू गाज़ा। चलिए, उसके बाद ट्रंप साहब ने कहा कि मैंने पुतिन से बात करी है और पुतिन साहब जो है वो इंटरवीन करेंगे। नंबर एक तो पुतिन क्यों करेंगे? पुतिन क्या अमेरिका को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे? क्या पुतिन ने अब तक आपकी यूक्रेन में सुनी है, जो आप बार बार वहाँ सीज फायर की बात कर रहे हैं, और आपने शुरू में क्लेम किया था कि मैं होता तो 24 घंटे में मैं सीज फायर करा देता? क्या वो हो पाई अभी तक? आपको भी 1 साल होने को ज़्यादा हो गया 1 साल से। आई नहीं हो, पुतिन साहब ने हो सकता है बात करी भी हो, लेकिन ईरान ने कहा कि कोई सवाल ही नहीं होता कि हम सीज फायर करें, और सीज फायर जब भी होगी वो हमारे टर्म्स के ऊपर है, एंड वी विल कंटिन्यू इवन फॉर 6 मंथ्स। उसके बाद देखिए लेटेस्ट हमारी जो हुकूमत है, इंडिया है, देखिए हुकूमत तो यहाँ 33%, 32% वोट्स पे बन जाती है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं, हुकूमत बिल्कुल है और उस पर चलना पड़ता है, उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन दे आर नॉट द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक। पब्लिक की सोच और होती है, हुकूमत की और होती है। तो यहाँ पर आपने वार से 2 या 3 दिन पहले आप इजराइल पहुँच गए। देखिए, जब आपका फ्रेंड इजराइल भी था, आपका अमेरिका भी था, आपका ईरान भी था, और जब वार जैसी सिचुएशन थी आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तो लोगों का जो कहना है, जो प्रेस करिए कि वो शायद एब्स्टेन फाइल के डर से आप वहाँ पहुँचे। दूसरी तरफ आपने पहले भी यह हरकत की कि जिस वक्त अमेरिका में इलेक्शन होने वाले थे, पहला टर्म जो ट्रम्प का था, उस वक्त आप अमेरिका पहुँच गए, और अब की बार ट्रम्प सरकार, जबकि इलेक्शन के दौरान किसी भी मुल्क में दूसरी मुल्क का हेड ऑफ द स्टेट कितना भी उसके करीब हो नहीं आना चाहिए, क्योंकि पता नहीं व्हाट विल बी द आउटकम। उसके बाद इलेक्शन दोबारा आए जिसमें ट्रम्प साहब भी खड़े हुए थे, और गवर्नमेंट उनकी थी डेमोक्रेट्स की। तो उस बार उन्होंने कोशिश की कि उसने रिक्वेस्ट की कि मेरा दोस्त आ रहा है, मुझसे मिलेगा।
लेकिन आपने मिलना भी पसंद नहीं किया, उसे रेस्पॉन्ड भी नहीं किया, तो उसका तो अभी तक आपको भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद चाहे तो ये सब नहीं करना चाहिए। अब आइए आगे। अभी अभी आपने पुतिन से बात करी और कल ये डिक्लेयर कर दिया यहाँ की मीडिया ने कि हॉर्मुज, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जहाँ हमारे जहाज़ फंसे हुए जिन्हें उन्होंने बंद कर रखा इसराइल ने, वो हमारे लिए खोल दिया और ये कह दिया कि जिस पे इंडियन झंडा होगा दे विल बी अलाउड टू पास, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। वैसा ही है जो पहलगांव का जो कन्फ्लिक्ट हुई, जिसमें आपके मीडिया ने कहा कि कराची तो हमने कैप्चर कर लिया और हमारी फोर्सेज इस्लामाबाद में एंटर हो रही हैं, यानी लिमिट दे के इनकी क्रेडिबिलिटी क्या बचती है। तो कल आपने पूरे मुल्क में एक माहौल बना दिया कि वो खुल गई और हमारे जहाज तेल और सब लेके आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये झूठ निकला। और यह था किस बेसिस पे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से बात करी है ईरान के। क्या फॉरेन मिनिस्टर इतने बड़े मसले को तय कर देंगे? दूसरी चीज़, उसके बाद जरा गौर करिए कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद बात करी किससे? वहाँ के प्रेसिडेंट से। आपको मालूम है कि ईरान का जो पावर स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। वहाँ सबसे टॉप लीडर होता है सुप्रीम लीडर, ना प्रेसिडेंट होता, ना डिफेंस होता, ना कोई होता, सबका सुप्रीम लीडर वो है मुश्तबा। आपने प्रेसिडेंट से बात कर ली, जो प्रेसिडेंट की वहाँ उस मुल्क में सिस्टम में कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं, जैसी यहाँ प्रेसिडेंशियल रूल होता है जैसे अमेरिका एंड अदर इन कंट्रीज में, वो या आपका कहिए फ्रांस में, वो सिचुएशन वहाँ प्रेसिडेंट की नहीं है। तो हमारे मोदी साहब ने रात लेट नाइट उन्हें फ़ोन किया। क्या उन्हें फ़ोन करने से होगा? और आज तक आपने 14 दिन हो गए इस पे अफसोस जाहिर नहीं किया। आपका दोस्त था वो कि उनके सुप्रीम लीडर का कत्ल हो गया। आप ये ना कहते कि हम उसे कंडम करते हैं, उस पर उन पर अटैक हुआ, आप कम से कम ये कहते कि उनकी डेथ पर हमें बड़ा अफसोस है, हमें बहुत दुख है, आप हमारे दोस्त हैं। आज तक नहीं कहा। आपने सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी को वहाँ साइन करने भेजा एम्बेसी में, वो साइन करके आ गए। उन्होंने कहीं ये बात का जिक्र नहीं किया कि उन्हें मारा गया, उनके साथ ज्यादती हुई, उसके पास ये गलत हुआ। कहीं आपने आज तक अफसोस जाहिर नहीं किया। और आप उम्मीद ये करते हैं कि आपकी बात करने के बेसिस पे हॉर्मुज खुल जाएगी। तो कहा यह जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल का प्रेशर है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि आप बात करिए ईरान से कि ये वार ख़त्म हो। आप किस गलतफहमी में हैं? क्या हमारा प्राइम मिनिस्टर या कहीं का भी प्रेसिडेंट है वो इस हैसियत में है कि वो करा देगा? उनका कहना ठीक है, अगर सीज फायर की बात होगी तो उसमें दो चीज़ें तय होंगी। नंबर एक तो अमेरिका दोबारा मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर नहीं करेगा, अपने बेसिस सब हटाएगा। दूसरी, उन्होंने कहा कि जो हमारे लॉसेज हुए हैं उन लॉसेज को इन्हें कंपनसेट करना पड़ेगा। इस वक्त जो हिंदुस्तान की सिचुएशन है, गैस का सिलेंडर 2-2 हज़ार में ब्लैक हो रहा है और गैस की बेहद कमी है। 80% होटल्स कम से कम, चूँकि इन पुराने जो नए सिस्टम के होटल्स हैं, मॉडर्न होटल्स, उनमें लकड़ी का प्रोविज़न ही नहीं होता कि लकड़ी जला करके आप खाना बना लें, चीज़ें बना लें। वो तो सब गैस बेस्ड है। तो उनके ऊपर एक मुसीबत आ गई, वो ज़्यादातर बंद होने की कगार पर है। दूसरी जो नई बात है वो ये है कि इस वक्त कम से कम 20 जहाज़ यूरिया जो फर्टिलाइज़र आता है किसानों के लिए, उसकी ज़रूरत है मुल्क में इमीडिएटली विद इन ए वीक और 2, वो सब बंद है। और आज की इत्तला ये है कि रात भी काफ़ी जहाज़ों के ऊपर अटैक हुआ है और एक भी जहाज़ विदाउट परमिशन ऑफ ईरान वहाँ से नहीं आ पा रहा, और इंडिया का भी एक भी जहाज़ गैस या तेल या फर्टिलाइज़र के साथ नहीं निकलने दिया। वो जैसे के तैसे वहाँ खड़े हैं। तो ये जो एक धोखा पब्लिक के साथ किया जा रहा कि वी हैव रिजॉल्व और हमारे मोदी है तो मुमकिन है, यानी उन्होंने वार ख़त्म भी करा दी, सीज फायर भी करा दी और हॉर्मुज भी खुलवा दी। अगर आप लेटेस्ट सुनिए जो उनके सुप्रीम लीडर का रात यहाँ के टाइम से 12 बजे के करीब ट्वीट आया है, उन्होंने कहा, सीधी कड़क बात करी है, जो ईमानदारी की बात है कि अटैक हम पर हमने नहीं किया, हम पे ऊपर हुआ, और जो अब सीज फायर होगी वो हमारी शर्तों पे होगी। और ये भूल जाइए कि हॉर्मुज
स्टेट को खोला जाएगा। तो अभी आने वाला टाइम बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही भयानक है, और भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे हमारी पब्लिक के ऊपर उसका ज़्यादा असर ना हो, लेकिन असर नज़र आ रहा है। आपको गलतफहमी ये थी जब हमारे पीएम साहब गए थे वहाँ इजराइल में, क्या हिंदुस्तान का 90% लोग इस व्यू के हैं कि वहाँ नहीं, कन्फ्लिक्ट के टाइम नहीं जाना चाहिए था, वैसे भले ही चले जाते। आपके लिए तीनों बराबर थे, तीनों से आपकी दोस्ती है। अमेरिका से तो खैर दोस्ती नहीं, वहाँ तो मजबूरन दोस्ती थी, और नेगोशिएशन आपकी चल रही है सब चीज़ों के ऊपर, जो टैरिफ वगैरह, लेकिन इजराइल से सर्टेनली आपकी दोस्ती है। और ये भी सब जानते हैं वो दोस्ती किस लिए है, चूँकि आप इजराइल ही की लाइन पर चल रहे हैं, या इजराइल आपकी लाइन पर चल रहा है, एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम, दैट योर स्टैंड। तो ये चीज़ मुल्क में भी नहीं चलेगी। मुल्क में एटलीस्ट 80% हिंदू जो हैं वो बहुत ओपन माइंडेड, सेकुलर, ईमानदार, दे आर वेरी रिलीजियस मोर देन यू पीपल। लेकिन रिलीजन कोई भी ये नहीं कहता कि आपस में भेदभाव करो, आपस में टकराओ। अब मुस्लिम्स भी ये समझते हैं, ये ना समझे कि वो दबाव में है। हाँ, ठीक है, गलत ऐसा नहीं है कि मुसलमान सब बहुत अच्छे हैं, बहुत साफ सुथरे हैं, दे आर वर्स, समटाइम वर्स देन आरएसएस पीपल। लेकिन कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता कि आप दूसरे पे गलत छींटे कसें, गलत बात उसके बारे में कहें, और इंसानियत सिखाता है। लेकिन आपने जो माहौल बनाया हिंदुस्तान का, वो इंसानियत का नहीं है। तो आपने पूरी हिंदुस्तान को, आप 140 करोड़ लोगों की वहाँ एश्योरेंस दे गए कि पूरा 140 करोड़ वहाँ लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। इज इट पॉसिबल? हिंदुस्तान में 140 में से 120 करोड़ इस वार के खिलाफ है, वो इसराइल के खिलाफ है, वो अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ है, जिस तरह से वो आपको डिक्टेट कर रहा है, और आपकी हिम्मत बोलने तक की नहीं। तो यही मुझे कहना था कि लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि अभी कुछ नहीं कह सकते कि कब तक वार चलेगी, कब तक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगी, और उससे कितना बड़ा नुकसान दुनिया भर में होना है। सर्टेनली इंडिया इज सफरिंग मोस्ट। तो ये आप लोगों को हिम्मत बढ़ाइए कि इसे फेस करने की उन्हें हिम्मत हो, लेकिन धोखे में न लाइए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दी गई है और हमारे जहाज आने लगे। कोई जहाज नहीं आया आपका। थैंक यू वेरी मच, यही मुझे कहना था।